आज हम इंटरमीडिएट के लड़कों को बताएंगे कि हिंदी में उनका 95 प्लस कैसे आएगा। इसके लिए हमने 2 कापियाँ ली बेटा, ठीक है। स्कॉलर स्टूडेंट कैसे अपनी कापी सजाता है, कैसे लिखता है, और दूसरा स्टूडेंट जो पढ़ने में तो होशियार है लेकिन उसको यह नहीं सिखाया गया कि कापी पर आप कैसे लिखोगे। ये देखो बेटा, बहुत सारे लड़कों के अंदर हम बता रहे हैं ये कमी होती है। उस कमी को आज हम आपकी दूर कर देंगे और ये जो बता रहे हैं इसको इसी ढंग से आप अभ्यास करेंगे, यानी कापी पर कम से कम 2-3 कापियाँ लिख करके आप एक ट्रेंड होंगे कि कैसे हम कापी पर लिखेंगे। कौन सी ट्रिक है कि लड़के को 95 मिला और हम भी पढ़ने में होशियार हैं लेकिन हमको 75 नंबर मिलता है। तो आइए बेटा देखते हैं, 2 कापियाँ हैं। देखिए बेटा, जो टॉपर लड़के ने लिखा कैसे लिखा, पहले ये देखो। खंड का प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब कुछ नहीं किया, प्रश्न उसने उतारा, सीधे क ख ग घ अंगा इसे पूछा जाता है बेटा। और इसने देख लो जो जवाब लिखा है बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। तो पूरे के पूरे नंबर मिल गए। फिर उसी पेज पर प्रश्नोत्तर संख्या 2, बाकी नौटंकी नहीं लिखा। अब देखो क ख ग घ अंगा करके सब देखो, बिल्कुल शमशेर बहादुर सिंह, सुमित्रानंदन पंत सब लिखा बढ़िया, पूरे के पूरे नंबर मिले। अब इसी क्वेश्चन को देखिए दूसरे लड़के ने कैसे लिखा बेटा, देख रहे हो। अब खंड का ये देखो, ये से टाइम आपका किल होगा और नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा। नंबर देखो, इनको भी दोनों प्रश्नों का मिला करके 10 नंबर मिला। 2 पन्ना भरा, पन्ना भरने से आपको नंबर नहीं मिलता बेटा। अगर आपका कंटेंट सही है, राइटिंग सही है, कहीं कट पिट नहीं है, प्रस्तुतिकरण सही है, यह सब देखा जाता है बेटा। अब एग्जामिनर को 2 घंटे इसमें ज़्यादा टाइम लगा और यहाँ पर देखो 10 नंबर ये पाए, 10 नंबर ये पाए। तो ये सब कमी आप अपने अंदर से क्या करो, दूर करो, ठीक है। अब देखिए बेटा, यह जो है आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2, निंदा यानी कि वो जो स्टैंजा नहीं आता है, स्टैंजा लिख करके उसकी व्याख्या करना। देखिए बेटा, संकेत लिखा, संदर्भ, व्याख्या, ये ग प्रश्न पूछा, घ अंग, जो जवाब लिखा देखो, निंदक की पूजी निंदा होती है। देखो कितना बढ़िया बिल्कुल सटीक सा जवाब लिखा, ज़्यादा नौटंकी नहीं ना बेटा। इस प्रकार से अगर आप कॉपी पर लिखते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं बेटा। 10 में 10 नंबर मिला। अब यही चीज़ को इन्होंने नौटंकी कर कैसे लिखा बेटा, देखे। और प्रेजेंटेशन भी बढ़िया नहीं बढ़िया, चूँकि इन्होंने मैटर जो लिखा वो बात सही है, इसके इनको नंबर मिल गया। 10 में इनको मिला, 10 इनको मिला। देखो कंपेरिजन करो, राइटिंग पे नहीं मानते, राइटिंग इन्होंने जो लिखा है वो भी अच्छा लड़का है यानी कि। लेकिन अब देखिए इनको कैसे, ये देखिए इस प्रकार से जितनी बार प्रश्न का उत्तर डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, उतना ही तो आपका टाइम किल होगा ना। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 4, प्रश्नोत्तर संख्या 4, इसने कैसे लिखा एक पेज पर, देख लो ना। संकेत, संदर्भ, व्याख्या, प्रश्न ग का उत्तर, घ का उत्तर, अंगा का उत्तर, ये देखो उत्तर क्या लिखना, यहाँ पर प्रश्न उतारने की कोई जरूरत नहीं है। वही काम इन्होंने भी किया, लेकिन अब उत्तर संख्या 4 का क, उत्तर संख्या 4 का ख, उत्तर संख्या 4 का घ, ये सब बार बार लिखने से आपका टाइम किल होगा ना बेटा, और उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। 10 नंबर इनको मिला और 10 नंबर इनको मिला। इन्होंने पन्ना भरने की कोशिश की, देख रहे हो ना, ये 2 पेज पर लगाए और बच्चे ने केवल 1 पेज पर पूरा किया, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं बेटा टॉपर लड़का कैसे लिखता है बेटा। यहाँ पर इन्होंने भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा, पहली बात। अब इस लड़के ने कैसे लिखा, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये बड़ा सा एक आयताकार जगह बनाया और उसके बाद सूक्ष्मावलोकन, संक्षेप में पूरी बात लिख दिया बेटा। देखो तुम्हारे सामने, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, उपवास, प्रमुख रचनाएं, भाषा, शैली, पुरस्कार, मृत्यु। अब उसके बाद जीवन परिचय लिख करके उसने 60 कर पूरी बात वही जो लिखा था संक्षेप में पूरा व्याख्या कर दिया। अब साहित्य में स्थान देखो लिखा, कृतियाँ, रचनाएं, इस प्रकार से। ये देखो बेटा सेम क्वेश्चन इस बच्चे ने भी लिखा बेटा, देखिए उत्तर संख्या 4, ये देखो, ये प्रभावकारी इम्प्रेशन एग्जामिनर के ऊपर बनना चाहिए। ये इन्होंने रामागाती अपना लिख दिया, चिट्ठी जैसा, जीवन परिचय। पहले बताइए किसका जीवन परिचय लिख रहे हो, यहाँ कुछ लिखना चाहिए ना।
बोलिए, यहाँ लिखा आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तुमने भी लिखा, तुमने भी लिखा, लेकिन देखो इसने आचार्य हजारी प्रसाद ऊपर लिखा, लेकिन यहाँ इन्होंने लिखा क्या? ये सब कमी जब आप करोगे तो एग्जामिनर को प्रभावित नहीं कर पाओगे बेटा। राइटिंग देखो कितना बढ़िया है, पूरा पूरा का पूरा बढ़िया चौकस लिखा, 5। इनको भी नंबर मिलेगा क्योंकि इन्होंने जो कंटेंट लिखा है, लेकिन ये प्रभावकारी नहीं है, यानी कि आप एग्जामिनर को प्रभावित करने में क्या रहे, असफल रहे। ठीक है, बाकी जितना काम इन्होंने लिखा उतना काम इन्होंने लिखा बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये देखिए मैथिली शरण गुप्त का इन्होंने लिखा बेटा। ठीक है, और इन्होंने पंत जी का लिखा है, सुमित्रानंद पंत। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का मैथिली शरण गुप्त। देखिए सूक्ष्मावलोकन, इस प्रकार से संक्षेप में आपने अपनी पूरी बात लिख दिया। फिर जीवन परिचय लिखा, फिर साहित्य में स्थान लिखा। ठीक है, साहित्य में स्थान लिखने के बाद रचनाएं क्या क्या हैं, देखो इस शॉर्टकट से बिल्कुल गिना दिया। देख रहे हो ना, पूरा पूरा नंबर मिला। मैटर इन्होंने पंत का लिखा, सुमित्रानंद पंत वाला, यह भी इनका सही है। लेकिन देखिए हम आपको ये सिखाना जा रहे हैं कि जैसे एक मान लो थोड़ी बहुत कहीं आपकी गलती हो गई तो एग्जामिनर उसको इग्नोर कर देगा, लेकिन अगर आपने इस प्रकार से चिट्ठी जैसा लिखा है तो इसका कोई प्रभाव नहीं बनेगा बेटा। तब वो एक एक चीज़ देखता है बेटा, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, हिंदी साहित्य में स्थान, भाषा शैली, रचनाएं गैबे कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं लिखना है बेटा। आपको जो ये बेस्ट कॉपी है, इसने भी वही लिखा, इन्होंने भी वही लिखा, लेकिन बताइए आप एग्जामिनर हो किससे ज़्यादा प्रभावित हो गए, बताओ? इससे ना, इसको जो है ये स्टाइल आप अडॉप्ट करना बेटा, और इसको कॉपी पर 2-3 बार जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं बेटा। केवल कॉपी देखने से कोई फ़ायदा नहीं। देखिए बेटा, इन्होंने बहादुर कहानी का सारांश लिखा ना बेटा, बहादुर कहानी का सारांश इन्होंने लिखा, और इन्होंने पंचलाइट का लिखा। अब आइए प्रश्नोत्तर संख्या ख, बहादुर अमरकांत कहानी का सारांश। ठीक है, देखो बाकायदा हेडिंग डाल करके दिल बहादुर से बहादुर बनने की प्रक्रिया, पूरा बिल्कुल एक एक बात हेडिंग डाल करके उसने बाकायदा लिखा बेटा, नीचे कोटेशन में लिखा। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन इन्होंने पंचलाइट का लिखा। बताइए किस क्या लिख रहे हो? उत्तर संख्या 6 सीधे लिखना शुरू कर दिया, न तो किसका क्या लिख रहे हो यार, कुछ पता ही नहीं है। इस प्रकार से अगर आप मेला घूमने वाली पढ़ाई पढ़ोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको अच्छे ढंग से जो तैयार किया आपने, जो लिखा है ये देखो पढ़ो, ये भी सही है, नंबर तो इनको मिलेगा। लेकिन अब बताइए इस प्रकार से लिखोगे तो एग्जामिनर प्रभावित होगा क्या? नहीं होगा बेटा। इस प्रकार से मेला घूमने आपने लिखा, यहीं से नंबर कम होना शुरू हो गया था। यहाँ पर किसका लिख रहे हो सारांश पता ही नहीं है, तो ये देखिए इनको 2 नंबर केवल मिला। ठीक है, और इस बच्चे को देखो पूरे कितना बढ़िया लिखा है, कोटेशन सहित 5 में 5 नंबर मिला। तुम्हारे सामने है, यह भी विद्यार्थी, यह भी विद्यार्थी, इन्होंने जो लिखा वो भी सही है, इन्होंने लिखा वो भी सही है, लेकिन दोनों में अंतर है ना, दोनों में अंतर है। तो जो अंतर आपको समझ में आ रहा है उसको आप अडॉप्ट करें, यानी ये स्टाइल आपको नहीं लिखनी है, ये स्टाइल लिखनी है, तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, एग्जामिनर प्रभावित होगा। इधर तो इनको सही था क्योंकि उन्होंने सही लिखा था, अब यहाँ ये भी सही लिखा है लेकिन नंबर काट देगा वो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्या वो पढ़ेगा थोड़ा ही एक चीज़। इस ढंग से आप यानी जान छटकाए हो, पेपर नहीं दिए हो, फालतू बातें। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 7, मुक्त यज्ञ, इन्होंने भी वही चरित्र चित्रण लिखा है गांधी जी का। मुक्त यज्ञ में गांधी जी का चरित्र चित्रण इस बच्चे ने लिखा, देखो तुम्हारे सामने। मुक्त यज्ञ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण लिखना है इन्होंने चरित्र चित्रण। आप बताइए आप एग्जामिनर हो तो किसको नंबर अच्छा दोगे? देखिए तुम्हारे सामने है, सत्य अहिंसा के पुजारी, दृढ़ प्रतिज्ञ, जननायक, समदर्शी, मानवता के पुजारी, जात प्रथा के विरोधी। इस प्रकार से इस बच्चे ने लिखा, तुम्हारे सामने है कॉपी, आप समझिए। और दूसरे लड़के ने क्या लिखा? उत्तर संख्या 7, आप किसका चरित्र चित्रण, कौन सी किताब है, कुछ पता है? मुक्त न तो मुक्त यज्ञ लिखा, किसका चरित्र चित्रण लिख रहे हो, कुछ मालूम है आपको? इस प्रकार से लंठई वाली पढ़ाई पढ़ोगे तो भैया हमसे न पढ़ो, तो फिर अपना जैसा तुम्हारे समझ में वैसे करना। देखिए इन्होंने लिखा, प्रभावशाली व्यक्तित्व, सत्य अहिंसा और प्रेम के समर्थक, दृढ़ प्रतिज्ञ, सब मैटर बाकायदा लिखा बेटा, देख रहे हो ना तुम्हारे सामने। तो अब इनको जो है कैसे नंबर दिया जाएगा बताइए? और इस बच्चे को देखो पूरे पूरे नंबर मिले। ठीक है,
तो इनको जो है नंबर कटे बेटा। ये स्टाइल आपको अडॉप्ट करनी है, बार बार हम कर रहे हैं बेटा। अब आइए देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 8 तुम्हारे सामने है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 इन्होंने लिखा बेटा, इन्होंने लिखा, देख रहे हो ना क्या लिखा है? संदर्भ लिखा सही है, अर्थ विषय लिखा। ये देखो यहाँ शुरू किया, यहाँ घुस गया, यहाँ घुस गया। ये देखो, ये सब जो है आप घास चरने के लिए, भैंस के घास चरने के लिए छोड़े हो, हैं गाय बकरी चढ़ा रहे हो यहाँ पे, इसी चलते। अब ये कितना सजी हुई कॉपी है बेटा, देख रहे हो ना, पूरे के पूरे 7 में 7 नंबर मिले बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा प्रश्नोत्तर संख्या 12 का वीर रस। बहरहाल ये तो 12 बीच में सब छोड़ दिए। ये इधर देखिए श्लोक वाला, ये तो 12 कर दिए, यानी बीच में सारे इनके क्वेश्चन छूट गए, देख रहे हो ना। यानी संस्कृत वाला कोई चैप्टर ही नहीं किया इन्होंने, संस्कृत वाला आता है ना बेटा। तो ये जो है मदन मोहन मालवीय से देखो, इतने पूरे के पूरे नंबर मिल रहे हैं, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। प्रश्नोत्तर संख्या 9, 10 देख रहे हो ना, सब यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर, सब बराबर मिल रहा है। अब इन्होंने जब कॉपी पर लिखा नहीं तो एग्जामिनर लिख कॉपी देकर लिख के तुमको नंबर देगा, लिखना तो पड़ेगा ना बेटा। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अब आपने अभ्यास नहीं किया है तो आपको नंबर कैसे मिलेगा बेटा। ठीक है, अब इसने देखा प्रश्नोत्तर संख्या 11 का क, अम्ब अम्बु माता और पानी, भवन भुवन घर और संसार। देखो पूरा 2 नंबर का था, 2 नंबर पूरा मिल गया। ये तो मैथ है, अगर सही है तो इसमें पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर संख्या 12, इन्होंने वीर रस लिखा, इन्होंने शांत रस लिखा। अब तुम्हारे सामने देखिए, देखिए ये प्रश्नोत्तर संख्या 12 वीर रस, इन्होंने जो मैटर लिखा वो सही है, उदाहरण जो दिया वो सही है, लेकिन उसी क्वेश्चन को इस बच्चे ने कैसे लिखा बेटा, जितना इन्होंने लिखा उतना इसने भी लिखा, लेकिन लग गया बेटा। लेकिन लगने से मतलब आपका नंबर जो है कम हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसने कितना बढ़िया लिखा बेटा, देखिए बाकायदा बिल्कुल शांत रस, उदाहरण, स्पष्टीकरण, फिर उसके बाद श्लेष अलंकार। अब बस इनका काम खत्म। इन्होंने अनुप्रास अलंकार लिखा, जो उन्होंने लिखा वही यहाँ पर भी लिखा गया, लेकिन लिखने का एक सिस्टम होना चाहिए बेटा। श्लेष अलंकार, उदाहरण, स्पष्टीकरण, इस प्रकार से। अब इन्होंने भी वही छंद चौपाई लिखा, चौपाई छंद इन्होंने भी लिखा। देखिए तो इस, अच्छा उदाहरण हिंदी में लिख रहे हैं पर उदा लिख करके छोड़ दिए। अरे यार उदाहरण लिख रहे हो, उदाहरण लिखना चाहिए ना। इनका यह कारण है कि इनको नंबर कम मिला बेटा। अब इसने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। निबंध इन्होंने गायब कर दिया, निबंध लिखा ही नहीं। निबंध लिखना चाहिए ना, निबंध तो सभी भी लिख सकते हैं, पत्र सभी भी लिख सकते हैं। देखो इसने प्रश्नोत्तर संख्या 13 पत्र कितना बाकायदा लिखा, तुम्हारे सामने है, कहीं से कोई नंबर नहीं कट सकता बेटा। अब उसके बाद सब भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति, ये देखो रूपरेखा, प्रस्तावना, समाज के विकास पर प्रभाव, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, सामाजिक कुप्रथाओं पर अंकुश, भोग्य वस्तु के रूप में नारी, उन्नत के पथ पर अग्रसर नारी। इस प्रकार से उपसंहार, ये देखो 9 नंबर को होता है बेटा, कहीं से कोई नंबर नहीं कटा। और ये अपनी कॉपी सजाने के चक्कर में पूरा का पूरा इनका क्वेश्चन जो है छूट गया। अब परिणाम ये हुआ कि इनको जो है केवल 72 नंबर मिला, 72 नंबर, और इस बच्चे को 95 प्लस मिला बेटा। ठीक है, हमारी बात सुन रहे हो ना। तो इस प्रकार से अगर आप कॉपी लिखोगे ये वाली, देख रहे हो ना, तो आपको भी पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू।